हुजूर, हुजूर, गुस्ताख, बेवक्त का बकना है, बक। क्षमा करें हुजूर, बात बहुत जरूरी है, इसलिए आपको कष्ट दिया। कहानी मत बना, बक। एक साधु महाराज नवरात्रि के शुभ अवसर पर तोरनई देवी की पूजा करना चाहते हैं। यदि आप आज्ञा दें तो उन्हें अनुमति दे दी जाए। तेरे होश ठिकाने हैं? तू क्या बात कर रहा है? किसके सामने कह रहे हो? पहली बार आपसे कुछ मांगने आए हुजूर। और जिंदगी में पहली बार तूने हमारे हुजूर में गुस्ताखी की है। खुदा कसम, अगर तू हमारा वफादार कारिंदा नहीं होता ना, तो इस वक्त हमारे हाथ में तेरी गर्दन नहीं मशाल होती और तू टोप के दाने होता। दफा हो जाए यहाँ से, दफा हो जाए यहाँ से। हुजूर, हुजूर, क्या बात है उसका? हुजूर, आपने नाहक उन काफिरों को जिंदा रखने का हुक्म दे दिया। उस कमबख्त ने मुझ पर हमला किया। अल्लाह जानता है, हम खून का घूंट पीकर रह गए। अगर आप हुक्म दे, उन तीनों की गर्दन काट कर आपके सामने डाल दूं। नहीं गौस खान, नहीं। हमें शिवाजी का इंतजार है, लेकिन हम हैरान हैं कि वो अब तक अपने आदमियों को आजाद करवाने के लिए क्यों नहीं आया। हमने तो सुना था कि वो अपने आदमियों के लिए अपनी जान निछावर कर देता है। तो अब वो कहाँ है? कहाँ है वो? क्षमा करें साधु महाराज, यह असंभव है। आप तोरनई देवी के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर मैं दोबारा गया तो किलेदार इनायत खां मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। आप एक बार और प्रयास करके देखिए। नहीं, मैं अपने स्वर्गीय दादाजी से क्षमा मांग लूंगा, पर मैं उस किलेदार के पास वापस नहीं जाऊंगा। किलेदार इनायत खां के जीते जी तोरनई देवी के मंदिर में पूजा नहीं हो सकती। शिवाजी, हमने गिनती शुरू कर दी है। अब 3 तक और गिनूंगा। उसके बाद तुम्हारे साथियों के लाशों के चिथड़े तुम्हारे कदमों में होंगे। हे पांडुरंगा देवा, लगता है फिर किसी की मौत उसे निर्दयी इनायत खां की ओर लेकर गई। पर हम तो गडकरी हैं, गडकरी। हर
हर किसी का भाग्य हमारे हिसाब थोड़े है। हम तो बिना डरे इनायत खां के पास जाते हैं और चले आते हैं। लेकिन इस समय इनायत खान किस पर क्रोध कर रहा है? अरे वो हम पर छोड़कर बाकी सब पे क्रोध करता है। पर पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि उसने बेगम हुजूर से वादा किया है कि अगले 20 दिनों के भीतर वो शिवाजी राजे का सर काटकर उनके चरणों में डाल देगा। पर वो शिवाजी राजे भोसले है, शिवाजी राजे भोसले। उसको मारना कोई हंसी खेल नहीं है। ये बात इनायत खां भी जानता है। ये सोच सोच कर वो पगलाए जा रहा है। भगवान करे उसे 20 दिन क्या 20 बरस भी शिवाजी राजे भोसले उसे ना मिले। क्षमा करना दादाजी, मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए कुछ नहीं कर पाया। आप तो समझ ही रहे हैं मेरी विवशता क्या है। पांडुरंगा 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 भैर जी। पांडुरंगा पांडुरंगा। तुम तो बीजापुर जा चुके हो ना? जी राजा। क्या किसी भी तरीके से बेगम हुजूर की तरफ से कोई संदेश ला सकते हो? बस समझिए कि आपका काम हो गया। ये फरमान आदिल शाह की मां बेगम हुजूर का है। इनायत खां में इतना साहस नहीं कि वो बेगम हुजूर का आदेश ना मानने की हिम्मत कर सके। वो अभागा है, अभागा ही मरेगा। इसलिए तेरे जो पूर्वजों की आत्माएं हैं नर्कलोक में ही सड़ती रहेंगी। उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी। साधु महाराज, तुझे कहीं भी चैन नहीं मिलेगा। साधु महाराज, साधु महाराज, हम तो पहले से अपने दादाजी की आत्मा से परेशान हैं और आप हमें श्राप पे श्राप दिए जा रहे हैं। गुरुजी श्राप नहीं दे रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। हम तो तोरणा देवी की नवरात्रि में पूजा करने आए थे। पूजा अगर संपन्न हो जाती तो तेरा कल्याण हो जाता गडकरी, मगर तेरे भाग्य में कल्याण लिखा ही नहीं है। अरे हम तो तेरी परीक्षा ले रहे थे। नहीं साधु, नहीं तो हमें क्या है? साधु महाराज, चले साधु महाराज, हमारे पास तो पहले से ही बेगम हुजूर का संदेशा है। जी गुरुजी। चलो बेगम हुजूर। अरे क्षमा साधु महाराज, क्षमा, क्षमा साधु महाराज। आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपके पास बेगम हुजूर का फरमान है। हम तो तेरी परीक्षा ले रहे थे मूर्ख, मगर तू अपनी परीक्षा में असफल हो गया। हम यमराज से कहेंगे कि तूने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तनिक भी प्रयास नहीं किया। तनिक भी प्रयास नहीं किया। प्रयास। अरे शिष्य महाराज, आप अपने साधु महाराज को समझाइए ना कि मैं खुद गडकरी उन्हें तोरणा किले के अंदर लेकर जाऊंगा। फिर आ गए गडकरी साहब। हमें किलेदार हुजूर से अभी इसी समय भेंट करनी है। जाओ अंदर जाकर जल्दी से कह दो। शांत रहिए गडकरी साहब, इस रंगीन वक्त में किलेदार हुजूर किसी से नहीं मिलते। कहीं अगर उन्होंने सुन लिया ना तो आप तो मारे ही जाओगे और बेमौत मुझे भी मार दोगे। बकवास बंद करो। किलेदार हुजूर से कहो कि हम बेगम हुजूर का फरमान लेकर आए हैं। हाय अल्लाह, गजब, तो पहले क्यों नहीं कहा? अब भी जाके कहती हूँ हुजूर से।
तोरनाक के किलेदार इनायत खान को हुक्म दिया जाता है कि ये फरमान लेकर आने वाले को किले के अंदर पूजा करने की इजाजत दी जाए। बेगम हुजूर, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि इनके पास बेगम हुजूर का फरमान है? जा, उन्हें बाइज्जत लेकर आओ। जा। हुजूर, ये क्या गजब कर दिया आपने? किले में पूजा की इजाजत? ये फरमान नकली भी तो हो सकता है। यही तो हम चाहते हैं कि वो जो कोई भी है पहले हमारे किले के अंदर आ तो जाए। वैसे भी हमें यकीन है कि वो फरमान नकली है। लेकिन ये नकली फरमान लाने की जरूरत किसने की? शिवाजी। उसके सिवा और कौन हो सकता है? अगर दूसरा कोई है भी तो उसी का आदमी होगा। हम पर छुप कर वार करना चाहता है वो। लेकिन ये फरमान असली भी तो हो सकता है। तो फिर बेगम हुजूर का हुक्म सर आंखों पर।